जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था OnePlus Nord CE2 में Android 13 बीटा वर्जन किस तरह से आप जो अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन के लिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष। आप देख रहे हैं टेक्नोवर्ड विद आशीष। लेट्स वर्जन अप्लाई करने के बाद मुझे 24 घंटे में जो है बीटा वर्जन का अपडेट मिल चुका था और मैंने अपने फोन में बीटा वर्जन एंड्रॉइड 13 बीटा वर्जन को यूज कर रहा हूँ। एंड्रॉइड 13 बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरे में। अभी तक तो मुझे सच एज कोई बग नहीं मिला है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया जाए एंड्रॉइड 13। मेरे सामने है OnePlus Nord CE2, देख सकते हैं फ़ोन मेरे सामने ही है, ठीक है। और आप लोग को दिख रहा है ये OnePlus Nord CE2 मॉडल है और मैं आप लोग का वर्जन चेक करा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में एंड्रॉइड 13 को जो है बीटा वर्जन को अपडेट कर लिया है। जैसे ही मैंने देखिए ऊपर से स्लाइड किया तो जो है इस तरह का जो है नोटिफिकेशन पैनल जो है आपके सामने आ गया है और यहाँ पर जो कई सारी चीज़ें आ गई, वाईफाई, मोबाइल डेटा, साइलेंट, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, ऑटो रोटेशन और जो है यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी जो है इनका चेंज हो गया। इसके बाद सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ अबाउट वर्जन, ठीक है। सो अबाउट डिवाइस में जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर Oxygen OS 13 आ रहा है लिख करके और बीटा वर्जन आ रहा है। यहाँ पर डिवाइस नेम में आपको शो हो रहा है OnePlus Nord CE2। स्टोरेज दिखा रहा है 114 GB / 128, मतलब मेरे पास जो 114 GB का स्पेस अभी अवेलेबल है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई, प्रोसेसर वगैरह दिया गया है, बैटरी कैपेसिटी दी गई है, रैम दी गई है। सो बाकी सारी चीज़ें हैं और एंड्रॉयड वर्जन देख लीजिए यहाँ 13 लिखा, तो मैं 13 आप लोग को चेक भी करना बता दे रहा हूँ किस तरह से आप चेक करेंगे कि 13 हुआ है या नहीं अपडेट। सो 13 पे जाने के बाद एंड्रॉयड वर्जन पर क्लिक करिएगा, 2 से 3 बार इसको टैप करेंगे और ये देखिए आ गया इस तरह का, ठीक है। ये वॉच टाइप की आ गई, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वॉच को 13 लाना। तो 13 कितना होता है, मतलब 12 के बाद 1 आएगा ना, तो यानी 13 होगा। तो अभी मैं 12 करता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। ये मैं प्रॉपर लेके आ जाता हूँ 12 पर, मैंने इसको छोड़ दिया। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको घुमा कर 1 करूँगा, देखिए एंड्रॉयड 13 जो है इनेबल हो जाएगा, ये देखिए। सो अब आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 जो है यहाँ पर इनेबल हो गया है। आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि मैंने आपको प्रॉपर वर्जन चेक करा दिया है। अभी मैं फीचर्स के बारे में भी बात करूँगा, बट अभी तक आपने हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द वो लाल वाला बटन दबाकर ग्रे कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और ये वीडियो एक छोटी सी ओवरव्यू है, बाकी मैं इस पर वीडियो लाऊंगा पर्टिकुलर हर एक सेक्शन पर। तो अभी मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ एंड्रॉयड 13 का। सो वाईफाई में चले जाते हैं, जल्दी से देखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। सिंपल है, वाईफाई में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मोबाइल नेटवर्क देख सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क वगैरह में भी कोई खासा चेंज नहीं हुआ। मोर सेटिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर स्मार्ट 5G है, तो 5G फ़ोन है, सभी को पता है। और देखिए मेरे पास में 5G नेटवर्क भी आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 5G आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो 5G की स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। मैं आप लोग को सबसे पहले 5G की स्पीड चेक करा देता हूँ इस फ़ोन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी 5G स्पीड की, तो मैंने उसकी जो वीडियो डाल रखी है वो ज़रूर चेक करिएगा 5G स्पीड की, ठीक है। जियो की 5G स्पीड के बारे में है और वो वीडियो ज़रूर आप लोग चेक करिए एक बार उसको। तो ये देख सकते हैं मैंने गूगल प्ले स्टोर से जो है स्पीड टेस्ट करके ओखला का सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर रखा हूँ। मैं इसको टेस्ट कराता हूँ आपके सामने। फिलहाल जियो की स्पीड भी चेक करा देते हैं यहाँ पर एक बार आपको। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड जो है, ठीक है, 5G की 7 से 800 Mbps यहाँ पर अभी आपको स्पीड शो हो रही है। देख लीजिए मैं आपको बिल्कुल पास करके दिखा रहा हूँ। ऊपर देख सकते हैं 5G का नेटवर्क भी यहाँ पर शो हो रहा है। थोड़ा सा और जूम करेंगे, ये देखिए 5G यहाँ पर आपको शो हो रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली। और फोकस थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर फोकस आपको क्लियर ना दिख रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 5G है और यहाँ पर ये जो है प्रॉपर जो है, अब आप देख सकते हैं कि जो है स्पीड वगैरह ये है। सो अब चल रहे हैं एंड्रॉयड 13 पे। बीच में मैंने आप लोग को ये भी दिखा दिया साथ ही साथ। और अब चले जाते हैं बैक करके वापस से अपने मोड में, सेटिंग में चले जा रहे हैं और सेटिंग में जाने के बाद चले आते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं देखने को मिलेंगी। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है। पहले क्या था कि हम लोग बिट इमोजी लगा लेते थे एंड्रॉयड 12 में, बट यहाँ पर क्या करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो अब हमको कई सारे कस्टम जो है देखने को मिलेंगे बिट इमोजी के साथ में। पर्सनलाइज है, कैनवास है। कैनवास तो आप लोग को पता ही है, कोई भी हम फोटो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है एक फ़ोटो हम इसको सेट कर पाएंगे। इसके बाद कस्टम पैटर्न है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इस पर मैं कोई भी ड्रॉ करता हूँ इमेज, वैसे मैंने हल्की सी ड्रॉ की, इसके बाद कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ से हल्का सा ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया पैटर्न जो है क्रिएट हो रहे हैं हल्के हल्के यहाँ से।
और इसको अपने हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं पैटर्न को। सो देखिए मैं यहाँ से इसको करके फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को कितनी बढ़िया इमेज बन रही है। इस तरीके से जो है आप और यहाँ से आप क्रिएट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें ऐड करते जाएंगे उतने ही बढ़िया जो है आपके पैटर्न बनते जाएंगे। सो ये पैटर्न जो है आप इसको कर सकते हैं, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद आ रहा है एक ऑप्शन टेक्स्ट का। सो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। सपोज मेरा चैनल का नाम है टेक्नो, सो टेक्नो मैं टाइप कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ टेक्नो आ गया। अब टेक्नो के साथ में मैं इसको कलर वगैरह भी दे सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, तो कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। इसके बाद इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड इमेज में क्या करना है, सिंपली वही रहेगा चीज़ें, और यहाँ पर जो है आप कोई भी फ़ोटो वगैरह चूज़ कर लेंगे, और चूज़ करने के बाद जो है कुछ इस तरह का जैसे यहाँ पर आ रहा है टेक्नो का, ठीक है ये, और यहाँ पर आप चाहें तो अपना कोई भी टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये सिंपल एक फ़ीचर है। इसके साथ एक ये बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग आया है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर करेंगे और ये आएगा सिस्टम प्रोवाइडेड लिखा है, देख सकते हैं सिस्टम प्रोवाइडेड में। सो सिस्टम प्रोवाइडेड में अगर आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, ये एक आ रहा होम 3 करके, ठीक है। सो सिस्टम प्रोवाइडेड में होम 3 लिख करके आ रहा है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा ये जो है दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ये देखिए ये रेंडियर बियर है, ठीक है, ध्रुवी वालू जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर आ रहा है। अभी और भी है, देखिए पेंगुइन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेंगुइन किस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, ये देखिए फ़नी सा जो है आपको करके दिखा रही है। इसके बाद एक ये जो है फिश वाला है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप लोगों को देखने में, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ फिश वाला, ये देखिए फिश वाला हो गया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसी के साथ में ये पेंगुइन वाला हो गया हमारा, ये टैप कर लेना है पेंगुइन वाला, देखिए ये देखिए। और इसी के साथ में एक बार जो है रेंडियर बियर ध्रुवी वालू वाला, ये भी क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए ये फिश के साथ खेल रहा है। सो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसको भी आप जो है सेट कर सकते हैं, और सेट करके मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा। अभी देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ सेट करके। सो देखिए मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट कर लिया। मैं जैसे इस पर टैप करता हूँ, देखिए किस तरह से जो है फिश के साथ खेल रहा है जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया ये इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके बाद मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने सेट कर लिया था। अब और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर। सो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल में, मैंने आपको दिखाया था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब मैं चलता हूँ वॉलपेपर। तो वॉलपेपर में भी काफ़ी सारी जो चीज़ें ऐड करी गई, देख सकते हैं वॉलपेपर, ठीक है। यहाँ पर वॉलपेपर शो हो रहे हैं, ये लाइव वॉलपेपर हैं कुछ, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लाइव वॉलपेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, फ़ोन की स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। और मैं थोड़ा सा जो टेबल पास में कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये देखिए ये लाइव जो है यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिख रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें ऐड, वो मैं आप लोग दिखाता हूँ। फ़ॉन्ट पे चले जाते हैं, तो फ़ॉन्ट में क्या है कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट वगैरह जो दिए गए हैं 3-4, और इसके बाद मोर में जैसे ही फ़ॉन्ट पर आप जाते हैं, सो मोर में जाने के बाद होगा क्या, फ़ॉन्ट जो है थीम स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से जो है फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये इसका थीम स्टोर आ गया, यहाँ से जो आप मन चाहे जो है फ़ॉन्ट वगैरह इंस्टॉल कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको कर ले रहा हूँ, स्लाइड कर ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ से देखिए मैंने स्लाइड किया, ठीक है। सो ये नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स के, आप लोग को तो पता ही है, आते रहते हैं। सो इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आइकन की बात कर ले रहे हैं। आइकन में भी बहुत अच्छा चेंज आया है, यहाँ पर एक नया आया है मैच्ड वॉलपेपर कलर्स बीटा करके, देख सकते हैं। इसको जैसे ही ऑन करेंगे, ऊपर देखिए आइकन जो ये जो शो हो रहे हैं यहाँ पर आइकन, ये जो आइकन हो रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से आइकन आपके चेंज हो जाएंगे। अप्लाई भी करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद होम स्क्रीन में चले जाते हैं। तो अब देखिए जो फ़ोन की स्क्रीन में कुछ इस तरह से जो है आइकन चेंज हो गए। सारे आइकन नहीं चेंज हुए, बट मेन जो आइकन है आपके होम स्क्रीन हो गया, और फ़ोन, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, तो कुछ जो है आपके चेंज हो गए। सो मैं फिर से अपने उसी में चला जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आया था आइकन में, और इसके बाद जो है मैं सिंपली, मुझे क्या मैच्ड कलर वॉलपेपर नहीं पसंद आया उतना ज़्यादा खासा, तो मैं जो है सिंपली अप्लाई कर दूंगा अपने पुराने जो है आइकन को। और इसके बाद मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ से कलर वगैरह के बारे में। सो वॉलपेपर स्टाइल में मैं गया था और आइकन्स पे जाऊँगा, और आइकन्स में आपने देख ही लिया है। सो नीचे आ रहा है कलर का ऑप्शन। कलर में क्या है, ये जो ऊपर नोटिफिकेशन के कलर आ रहे होते हैं ना, मतलब ये जो स्लाइड करते हैं सेटिंग वगैरह लिखा होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर ही आता है। तो इस तरह से आप कलर वगैरह भी इसका चेंज करते हैं। जैसे अभी बैक कर रहा हूँ तो ये कलर देखिए कलर्स में आने लगा, ठीक है। अभी इसी को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ ये ग्रीन वाला, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ, तो देखिए कलर यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसके बाद क्विक सेटिंग में चले जाते हैं। क्विक सेटिंग में क्या है
देख सकते हैं ये आपको किस तरह का पसंद है, स्क्वायर में पसंद है, ठीक है, स्क्वायरल पसंद है और विंडो पसंद है, रोम्बस पसंद है, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके का ये आप जो रख सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है, सो इसको डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन में एक बहुत अच्छा हुआ है कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखिए कई तरीके के हैं इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये फायरवर्क्स का दिया गया है और ये पहले जैसा था वैसा ही है, कुछ उसमें खासा चेंज तो नहीं, बट इसका साउंड बहुत बढ़िया है। मैं लॉक करके एक बार अनलॉक करके दिखाता हूँ, तो साउंड पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही लाइट साउंड और बहुत ही प्यारा साउंड। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। सो ये साउंड भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चले आते हैं। आपका ये जो वॉलपेपर एंड स्टाइल हो चुका है, कंप्लीट कर दिया मैंने। एज लाइट में भी वही 3 लाइटें ही दी गई हैं, ब्लू और गोल्डन और रेड, ठीक है। ये 3 लाइटों के अलावा उसमें नथिंग चेंज हुआ है, कोई भी खासा चेंज नहीं है। बैक कर लेते हैं, चले आते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की तरफ। वहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं या नहीं। सो यहाँ पर सेम एज इट इज़ है। रेज टू वेक लॉक पहले भी था, टर्न टैप टू वेक ऑफ, टर्न ऑफ स्क्रीन करके ये भी था। डबल टैप मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये भी पहले भी था, कुछ चीज़ें खासा चेंज नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बाकी सब वही हैं, बस थोड़ा सा UI चेंज कर दिया गया। UI मतलब यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी चेंज किया गया है। इसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर चले जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं वैसे ही है, सेम, कुछ खासा नहीं है। स्क्रीन कलर मोड वगैरह भी विविड और नेचुरल पहले भी था, अभी भी है। वीडियो कलर इन्हेंस ये भी पहले भी था और अभी भी इसमें दिया गया है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट, सो रिफ्रेश रेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, जैसे पहले था और प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड्रॉयड 12 से अगर एंड्रॉयड 13 में इसको देख रहे हैं तो मुझे 13 में ज़्यादा स्मूथ लग रहा है उसकी 12 की अपेक्षा देखा जाए तो। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर, यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो है स्टेटस बार वगैरह में भी काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं, मतलब चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज है और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। बैटरी स्टाइल वगैरह चेक करके देख लेते हैं कि बैटरी स्टाइल वगैरह में कुछ चेंज हुआ है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लूप है, वर्टिकल है, डू नॉट शो है। सो ये पहले भी शो हो रही थी, आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी जो है लूप में लगी हुई है, देख सकते हैं सर्किल में आ रही लूप में। और इसके अलावा जो है अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या बोलते हैं नेटवर्क स्पीड कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क स्पीड जो आ रही है यहाँ पर चले जाइए और नेटवर्क स्पीड जो है ऑन कर लीजिए अगर आपका ऑफ हो तो। बाकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, मैंने इस पर बता दिया आप लोगों को। ऐप्स में देख लेते हैं क्या क्या है। ऐप्स मैनेजमेंट पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर सारी ऐप्स वगैरह आ जाएंगी। ऐप्स क्लोनर है, डिसेबल ऐप्स है, रिकवर सिस्टम ऐप्स है। सो स्पेशल देख लेते हैं, स्पेशल सॉरी लिखा हुआ था, स्पेशल मैंने बोल दिया। स्पेशल में चले जाते हैं। स्पेशल में क्या आ रहा है, स्पेशल ऐप एक्सेस करके, तो यहाँ पर कई सारे ऐप्स एक्सेस हैं, इससे ज़्यादा मतलब नहीं अपना। और इसके बाद मैं चला जाता हूँ स्पेशल फीचर्स में, ठीक है। स्पेशल फीचर्स जो है हमारे स्प्लिट स्क्रीन, तो स्प्लिट स्क्रीन पहले तो वर्क नहीं करता था, देखा था, तो अभी हम आप लोग के सामने करके देख लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं 3 स्वाइप जो ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा सेटिंग डज नॉट सपोर्ट, कोई नहीं, मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ से। तो सेटिंग नहीं कर रहा है तो मैं यूट्यूब को ही मैं ऐसे ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद मैं जो है यहाँ से स्वाइप कर ले रहा हूँ इसको, और ये स्वाइप हो गया है, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब इसके बाद मैं कोई और अदर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। सो मैं जो है यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर सीधे, ठीक है। सो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है और इस तरीके से तो अभी तो ये फ़िलहाल जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से भी ये वर्क कर पा रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले वर्क नहीं करता था, लेकिन अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ये देख सकते हैं ऊपर नीचे स्वाइप करने पर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे स्वाइप करके, ठीक है, ये भी प्रॉपर चल रहा है। तो पहले क्या था, नहीं वर्क कर रहा था उतना, अब लेकिन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ये देखिए फ्लोटिंग में भी आ गया, फ्लोटिंग में भी है, ये देखिए इस तरीके से फ्लोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये फ्लोट भी हो रहा है यहाँ पर एंड्रॉयड 13 में। और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में फिर से कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बैक चला जा रहा हूँ यहाँ से, और ये आपने देख लिया स्पेशल फीचर्स में, और दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल विंडोज़। सो इसमें लिखा है क्विकली ओपन करके, इस तरीके से ये आपको ऑन कर लेंगे तो ऑन हो जाएंगी। अभी सब इसमें बता दूंगा, वीडियो 13-14 मिनट की हो रही है, सब स्किप करके देखेंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो है सारे लोग जो है वीडियोस को पूरी वॉच करें, फुल वॉच करें। क्विक रिटर्न का मतलब क्या है इसमें देख लेते हैं। जैसे क्विक रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर लिखा है गो बैक ऑन एंड टॉप, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको किया, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, इसमें दिखाया गया ना कुछ ऐसे करके, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ बस। टैप अ टाइल टू गो बैक ऑफ द फुल इन द स्क्रीन फ्लोटिंग विंडोज, टैप द टाइल।
सो टाइल्स पे ही टैप करना होगा। तो ठीक है, मैं टाइल्स के पास टैप करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से एक बार टैप करता हूँ। सो टाइल्स के पास तो नहीं हो रहा है। सो अभी मुझे भी इसके फीचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप ही के सामने ही जो मैंने इंस्टॉल करा है। इंस्टॉल करने के बाद जो है बस आप लोग के सामने फीचर्स वगैरह मैं दिखा रहा हूँ। किड स्पेस नया ऐड हो गया है। किड स्पेस वगैरह जो है आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एग्री कर लीजिए। और यहाँ पर जो है अपने हिसाब से, अगर आपके यहाँ बच्चे वगैरह हैं तो अपने किड्स स्पेस वगैरह सिंपल मोड में जो है सिंपल हो जाएगा, ईजी टू यूज़ हो जाएगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इस वजह से मैं ओवरव्यू आप लोग को दे चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो वर्ल्ड विद आशीष को। मिलेंगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।